उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 जनवरी को 85 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में एक नाम रिया शाक्या का भी है। रिया को बिथुना सीट से टिकट मिला है। इस सीट से रिया के पिता विनय शाक्या बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन हाल ही में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में बिना किसी अनुभव के रिया शाक्या पहले चुनाव में कदम रखेंगी। रिया अब तक घोषित प्रत्याशियों में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं। सभी कार्यकर्ता, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और ये मैं अकेले नहीं, सभी का इसमें सहयोग रहा है। और माननीय प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व सभी को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया। और मैं पूरी कोशिश, और मेरे जितने भी सभी लोग हैं हमारे साथ, पूरी कोशिश से, पूरी मेहनत से उनको ये सीट जिताकर देंगे। बता दें कि हाल ही में रिया शाक्या तब चर्चा में रही थीं जब बिथुना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्या, जो रिया के पिता हैं, के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से जुड़ी रिपोर्ट्स पर रिया ने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी न तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा देवेश शाक्या और हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। किस तरीके से दादी और चाचा पे आपने आरोप लगाया था? मेरा आरोप सिर्फ इतना था कि हम परिवार वालों को बिना सूचना के मेरे पिताजी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए मेरे चाचा ले गए थे। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरे पिताजी इस समय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी और मैंने पुलिस से सिर्फ एक गुजारिश की थी कि मेरे पिताजी का पता लगाया जाए, वो इस समय कहाँ पे हैं, क्योंकि हमें पहले खबर आई कि मेरे पिताजी लखनऊ थे, जबकि वो 3 दिन से लखनऊ थे। और जब मेरी वीडियो ये वायरल हुई है, उसके बाद मेरे पिताजी को तुरंत लखनऊ से इटावा ले जाया गया। जब हम लखनऊ पहुंचे तो वो वहां नहीं थे। जब हम इटावा पहुंचे तो वहां पे इस तरीके से दिखाया गया कि मेरे पिताजी को वो दवाइयों के लिए लेके गए थे, दवाइयां ले जाने के लिए, और डॉक्टर नहीं मिले। तो ये सब बातें झूठ हैं। मेरे पिताजी को समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग के लिए ले जाया गया था। जब मेरा वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद उनको वापस ले जाया गया है वहां से। वीडियो वायरल होने के बाद औरैया पुलिस ने कहा था कि विनय शाक्या अपने इटावा के घर में ही मौजूद हैं और ऐसा आरोप निराधार है। उसके बाद विनय शाक्या ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। रिया शाक्या 25 साल की हैं। देहरादून के बोर्डिंग स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। इसके अलावा पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर और डिजाइनिंग की पढ़ाई की। इस कोर्स में उन्होंने यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में स्पेशलाइजेशन किया है। अब रिया इसे अपना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मानती हैं। रिया शाक्या, जो बिथुना से वर्तमान विधायक विनय शाक्या की बेटी हैं। विनय शाक्या ने हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया है। ऐसी अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हें बिथुना से ही फिर प्रत्याशी बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूपी चुनाव में ऐसे पहली बार होगा जब पिता बनाम बेटी की जंग देखने को मिलेगी। वहीं रिया के चाचा देवेश शाक्या को अगर टिकट मिलता है तो विनय शाक्या की राजनीति विरासत पर चाचा भतीजी का मुकाबला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।